हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट 2020 के क्वेश्चन पेपर में जो बॉटनी के क्वेश्चन रहे हैं 25, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम जूलॉजी के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है तो ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट कि वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होता है। ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो वायवीय श्वसन जो होता है गाइस को जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होता है उसमें होता है। सेकंड हम बात करें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पार्श्व विभोजोत्सक का उदाहरण नहीं है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन पौधे के पार्श्व विभोजोत्सक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोजोत्सक या कार्प कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसका रहेगा गाइस ए ऑप्शन कि एपिसियल मेरिस्टम। जो एपिसियल मेरिस्टम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द लैटरियल मेरिस्टम इन अ प्लांट। तो आंसर रहेगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें कि एक लिंगाशयी पौधे निहित कृत्रिम संकरण में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है मादा फूल की बैंकिंग या विपुंसन या वर्तिकाग्र पर परागकण को झाड़ना या परागकण का संग्रहण। तो आंसर रहेगा बी, विपुंसन। तो होगा इस विपुंसन जो है एक लिंगाश्रयी पौधे में निहित कृत्रिम संकरण में जो संबंध नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमारे पास कि दो नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारों के नाम बताइए जिनके दो वलय 4s और 5s स्थितियों में संयोजित ज्वाइंट हो गए हैं। ऑप्शन है एडेनिन और थाइमिन या थाइमिन यूरेसिल या एडेनिन ग्वानिन या साइटोसिन और ग्वानिन। तो आंसर है इसका सी, एडेनिन और ग्वानिन। तो गाइस एडेनिन और ग्वानिन जो दो नाइट्रोजनी क्षारक हैं जिनके दो वलय 4s तथा 5s स्थितियों में ज्वाइंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करें कि ऑकलेट जूट एक विश्व प्रसिद्ध फाइबर है क्योंकि यह जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल है और जूट के बारे में लिखित विशेषताओं में से एक गलत है। तो ऑप्शन है कि यह जल अवशोषित नहीं करता है, इसमें जंग नहीं लगती है और इसका रखरखाव निम्नतम होता है। यह अंदरूनी छाल से प्राप्त होता है, इसके ताप उच्च तनन सामर्थ्य होता है। तो इसका आंसर रहेगा कि ये जल अवशोषित नहीं करता है। तो ये जो है कि इसमें इनकरेक्ट रहेगा। तो ए आंसर हमारा सही है क्योंकि जो अदर 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है और फोर्थ ऑप्शन है कि जो रॉन्ग है। जो ए ऑप्शन है हमारे पास वो रॉन्ग रहेगा क्योंकि जो ओफ्लैट जो जूट एक विश्व प्रसिद्ध फाइबर है यह जल अवशोषित करता है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है कि जल अवशोषित नहीं करता है, इसलिए हमारा ए रॉन्ग रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि हाइड्रोकोलाइट्स एल्गिल और केरेजन के स्रोत है। तो जो हाइड्रोक्लाइट और एल्गिन और केरेजल किसका स्रोत है। तो ऑप्शन है भूरा शैवाल तथा लाल शैवाल। सेकंड है हरित शैवाल, सी है नीला हरित शैवाल या उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका ए कि भूरा शैवाल और लाल शैवाल। तो गाइस जो हाइड्रोकोलाइट्स और एल्गिन और केरेजन जो हैं भूरे शैवाल और लाल शैवाल के स्रोत हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि जड़ की कोशिका भित्ति से प्राप्त होने वाली पानी की गति निम्न रूप से जानी जाती है। बहिपरासरण या टोनोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट। तो यह गाइस एपोप्लास्ट जड़ की कोशिका भित्ति में होने वाली पानी की गति जो होती है एपोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें निम्नलिखित में से किस वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था। ऑप्शन है कुकुम्बर मोजेक वायरस या पपीता मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस या आलू एक्स वायरस। तो यह है गाइस सी, तंबाकू मोजेक वायरस। तो तंबाकू मोजेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो कुछ संयुग्मी प्रोटीन और उनके प्रोटेस्थेनिक समूह नीचे दिए गए हैं, गलत युग्म खोजे। ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एक्सोस्म एमाइन और सेकंड है हेमोप्रोटाइन जो कि FeOH3 से रिलेट है। इसके बाद लिपोप्रोटीन जो कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेट है। इसके बाद जो फोर्थ है फ्लेवोप्रोटीन जो कि फ्लाविन न्यूक्लियोटाइड से रिलेट है। तो आंसर रहेगा इसका बी, हेपोप्रोटीन। हेपोप्रोटीन जो कि FeOH3 से रिलेट है। तो ये बिल्कुल युग्म गलत है।
और बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है हमारे राइट आंसर जो राइट हैं, तो इसलिए हमारा राइट रहेगा बी, क्योंकि बी समूह हैं जो गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सोनालिका तथा कल्याण सोना जैसी अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाली और रोग प्रतिरोधक उपज की विभिन्न किस्में भारत में किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन है 1959, 1963, 2012 या 1955। तो आंसर है बी 1953। जो गेहूं की सोनालिका और कल्याण सोना जैसी विश्व प्रसिद्ध फसलें हैं जिनकी उत्पादन क्षमता भी अधिक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है, तो ये भारत में 1963 में प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म की निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सी चालनी नलिकाओं में दबाव प्रवणता को बनाए रखता है। ऑप्शन है फ्लोएम फाइबर या पेरेनकाइमा कोशिका, सहकोशिका या चालनी नलिका तत्व। तो आंसर है बी सहकोशिकाएं। तो गाइस जो सहकोशिकाएं होती हैं आवर्तबीजी कोशिकाओं में से नलिका के दबाव प्रवणताओं को ये बनाए रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि साइनोबैक्टीरिया के उपजगत से संबंधित हैं। तो गाइस साइनोबैक्टीरिया जो है किस उपजगत से संबंधित हैं। ऑप्शन है आर्कीबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल या कवक। तो ये है गाइस सूजो बैक्टीरिया, जो सुजीवाणु जो है या यू बैक्टीरिया, उसका संबंध साइनोबैक्टीरिया से है। नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल हरा शैवाल वर्ग रोडोफाइसी से संबंधित नहीं है। तो ये है गाइस डिक्विड ओटा जो है गाइस, इसमें से जो अदर जो ऑप्शन है हमारे पास जो ग्रेसिलेरिया या जेलेडिमिया या पोफर्रा, तो इनका तीनों का संबंध जो है लाल हरे शैवाल के वर्ग रोडोफाइडी से है और जो डिक्टिओटा जो है गाइस उसका रोडोफाइडा से संबंधित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि चरघातांकी वृद्धि वक्र को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर है इसका डी कि dn/dt = Rn। तो राइट आंसर रहेगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि काइटिन हाइफे और माइसिलियम और होस्टेरिया से संबंधित पद हैं। तो ये तीनों किससे संबंधित है। ऑप्शन है शैवाल, जीवाणु, कवक या आरोही पादप। तो आंसर है इसका गाइस कवक यानी फंगल। तो जो काइटिन हाइफे और माइसिलियम और होस्टेरिया जो गाइस संबंध हैं वह है फंगल से यानी कि कवक से। नेक्स्ट हम बात करें कि जीवों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा विशेष स्वाद बढ़ाने के लिए रोकथाम चीज के पकने में सम्मिलित है। तो एक विशिष्ट प्रोटोजोआ, एक विशिष्ट कवक, एक विशिष्ट वायरोइड या एक विशिष्ट जीवाणु। तो यह है गाइस एक विशिष्ट कवक। तो एक विशिष्ट कवक जो है कि स्वाद बढ़ाने के लिए रोकथाम चीज को पकाने में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि एक NADH2 और एक FADH2 के ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण के द्वारा कितने ATP उत्पादित होते हैं। ऑप्शन 6, 5, 4 या 2। तो आंसर है यहाँ पर 5। तो गाइस जो 5 हमें ATP के अणु मिलते हैं तो जब हम एक NADH2 और एक FADH2 के ऑक्सीकरण का फास्फोरिलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें युग्लिना की कक्षांब के तल पर स्टिग्मा नामक एक विशेष ग्राही होता है। इसका उपयोग होता है भोजन संग्रहण में, प्रकाशग्राही में, रसोग्राही में या रक्षा में। तो आंसर है बी प्रकाशग्राही में। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवमंडल में कार्बन निर्धारण या कार्बन फिक्स्ड का लगभग अनुमान है। तो ऑप्शन है 5 × 10⁻13 या 3 × 10⁻13 या 6 × 10⁻13 या 4 × 10⁻13 kg। तो इसका रहेगा डी 4 × 10⁻13 यानी कि 10 × 10⁻13 kg जो होता है वार्षिक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवमंडल में कार्बन निर्धारण या कार्बन फिक्स्ड है उसका लगभग अनुमान है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार नहीं है। तो साइकिल से स्कूल जाना या अनावश्यक चलने वाले लाइटों और पंखे बंद करना, गाड़ी से पिता द्वारा छोड़े जाना या बाजार जाते समय प्लास्टिक के थैलों के बजाय कपड़े का थैला ले जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये और इजी है, आसानी से आपको पता है।
तो सी आंसर रहेगा गाड़ी में पिता को छोड़े जाना। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजनन में पौधों के पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक उद्देश्य नहीं है। पौधे की ऊंचाई एवं भार में सुधार, प्रोटीन तत्व तथा गुणवत्ता में सुधार, सूक्ष्म पोषण तथा खनिज तत्वों में सुधार, वसा एवं प्रोटीन तत्वों में की गुणवत्ता में सुधार। आंसर है पौधे की ऊंचाई एवं भार में सुधार। यानी कि पौधे की ऊंचाई और भार में सुधार में पादप प्रजनन का में पौधों को पोषण और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उद्देश्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें केले में वनस्पति प्रवर्धन प्रजनन की एकमात्र पद्धति है, क्योंकि बीजों के बने पौधे स्वस्थ नहीं होते हैं, बीज केवल प्रयोगशाला परिस्थिति में ही बढ़ते हैं, या वे व्यवहारात्मक बीजों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जो बीज अंकुरित हुए वे नहीं बचेंगे। तो सी रहेगा गाइस इसका आंसर, दे कैन नॉट प्रोड्यूस वेबल सीड। यानी कि केले में वनस्पति प्रवर्धन प्रजनन की ही एकमात्र पद्धति है, क्योंकि वे व्यवहार बीजों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 कि 3-4 पौधे उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रकाशीय श्वास का वर्जन कैसे करते हैं। तो आंसर रहेगा इसका ए, यदि C3 चक्र पुलांछद में होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित का सही अवलोकन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि विलायक अणुओं की गति ए से बी की ओर होती है, या फिर विलेय की गति ए से बी की ओर होती है, या प्रक्रिया में घटित होने वाले के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, या परासरण की दिशा में दर, दाब प्रवणता और सांद्रण प्रवणता दोनों पर निर्भर करती है। तो बी रहेगा इसका राइट आंसर कि विलेय की गति ए से बी की ओर होती है। तो इन चारों में से बी जो है कि गलत पॉइंट है पूरा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा बी। ओके गाइज, इसके बाद नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन कि वह वैज्ञानिक जिन्होंने अवलोकन किया कि गुणसूत्रों का व्यवहार जीन के व्यवहार के समांतर था और गुणसूत्र की गति के आधार पर मेंडल के नियम की व्याख्या की। ऑप्शन है सटन बावेरी, हर्शे और चेस, मॉर्गन और हिंकेट, और बिडल और टैंटम। तो इसका रहेगा ए सटन और बावेरी। तो गाइस सटन और बावेरी जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवलोकन किया कि गुणसूत्रों का व्यवहार जीन के व्यवहार के समांतर था और गुणसूत्र गति के आधार पर मेंडल के नियम की व्याख्या की। तो यही इंपॉर्टेंट है गाइस आज की वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ जिसमें हम केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।